चलिए, हमारे अगले दर्शक है हमारे साथ, रमेश है पुणे से। रमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। रमेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? मेरी उम्र 63 साल है। जी। हाँ जी, मेरी उम्र 63 साल है, मैं रिटायर्ड हूँ। हाँ जी। 12 साल मेरा निवेश की अवधि है। हाँ जी, बोलिए। और निवेश का उद्देश्य है बच्चों के लिए कुछ पूंजी छोड़ जाना। जी जी। रमेश, आपने अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा है, HDFC फोकस लॉन्ग टर्म और HDFC इक्विटी फंड, साथ ही 2 फंड और हैं HDFC के, उसमें आप निवेश कर रहे हैं फिलहाल? ये मैंने लमसम निवेश किया हुआ है। जी, तो क्या जी लमसम निवेश किया हुआ है। फोकस लार्ज कैप, मिड कैप अपॉर्चुनिटी, HDFC इक्विटी और कुछ टैक्स सेवर्स हैं। जी, क्या जानना चाहते हैं रमेश? आपका पोर्टफोलियो फंड्स कैसे हैं, आप ये जानना चाहते हैं, या कुछ और फंड्स में आप स्विच करने की सोच रहे हैं? नहीं, ये बताइए कि मेरे सारे फंड जो है वो HDFC के हैं, क्या ये सही स्ट्रेटेजी है? दूसरा, हाँ जी, बोलिए। और दूसरा, सभी जो विशेषज्ञ होते हैं वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का अर्थ क्या होता है? जी जी, बिल्कुल रमेश, आपको आपके सवालों का जवाब हम दे देते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपका 10 साल से ऊपर का आप नजरिया लेके चल रहे हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। साथ ही आपके पोर्टफोलियो में आपके जो फंड्स का चुनाव है वो फिलहाल सही है, और आपने एक मुश्त निवेश भी कर रखा है। पलवन जी, इनका पोर्टफोलियो अगर आप देख पा रहे होंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? और किसी फंड्स में अगर आप इनको स्विच करने को कहेंगे तो? देखिए चारू, एक तो मैं जो रमेश जी ने प्रश्न पूछा है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, आपने भी बता दिया वैसे कि 10 साल से अगर आप ऊपर की आपकी निवेश की अवधि है तो वो लॉन्ग टर्म में। हम लोगों ने अपना पैसा में रिसर्च किया है, तो जो निफ्टी में अगर किसी ने 95 से 10 साल का सेव किया है तो उनको कम से कम 9% रिटर्न आए हैं, और जो एवरेज रिटर्न है वो 17% के आसपास है। तो अगर आपका टाइम हॉरिजन 10 साल से ज्यादा है और अगर इतिहास अपने को दोहराता है तो आपको ये कम से कम एवरेज 17% के रिटर्न मिल सकते हैं। जहां तक बात इनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि एक तो जैसे रमेश जी के सब इन्वेस्टमेंट है वो एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में है, तो मेरा सुझाव है कि आपको अक्रॉस म्यूचुअल फंड डालना चाहिए, कम से कम 3-4 म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है म्यूचुअल फंड में एग्जिस्टिंग जो है, तो HDFC जो फोकस लॉन्ग टर्म फंड है वो शिफ्ट कर सकते हैं ICICI प्रू फोकस में, और अगर HDFC से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो HDFC का टॉप 200 है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो HDFC इक्विटी फंड है वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो अगर चाहे तो पूरा का पूरा लमसम है वो UTI अपॉर्चुनिटी फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर HDFC टॉप 200 में कर सकते हैं। उनका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले साल में उनका 40% के आसपास रिटर्न आया, तो वो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड चालू रख सकते हैं। HDFC टैक्स सेवर काफी समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो चाहे तो HDFC लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड में डाल सकते हैं। और अगर इनको पैसा रमेश जी को सिप शुरू करनी है तो मैंने जो स्कीम्स बताई है उसमें वो सिप भी शुरू कर सकते हैं, ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करने के अलावा। जी, चलिए, कुछ फंड्स इनको बताए गए हैं, ये उसमें स्विच कर सकते हैं, और साथ ही कुछ फंड्स का चुनाव भी बताया गया है जिसमें ये अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी रुकते हैं, कुछ और सवालों को हम शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स।